Assalamu alaikum. I'm Dr. Mona Awan, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. आज हम बात करेंगे कि ओरा क्या है, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अपने ओरा को साफ कीजिए, अपने ओरा को क्लीन कीजिए। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, ये क्वेश्चन होता है कि ओरा है क्या। बेसिकली हमारी बॉडी को एक रोशनी के हाला ने चारों तरफ से घेर रखा होता है, हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखा होता है। उस रोशनी के हाला को ओरा कहा जाता है। अब ये बनता कैसे है? जैसे कि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा जिस्म बहुत छोटे छोटे सेल्स का मजमुआ है, बहुत छोटे छोटे सेल्स का मजमुआ है जो हर टाइम वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है जिसे ओरा कहा जाता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, उस करंट से जो एनर्जीज पैदा होती हैं हमारे इर्द गिर्द, जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उससे हमारा ओरा बनता है। ओरा के 7 कलर्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास मौजूद हैं। तो हर चक्रा का एक अलग कलर है और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद है। उसका एक अलग काम है, उसकी एक अलग वाइब्रेशन है। तो ओरा हमारे चक्रास से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा थ्रॉट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है किसी का, तो क्योंकि उसके ब्लॉकेज की वजह से उसके ओरा में से वो जो लेयर है उसके थ्रॉट चक्रा की, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो हो गई है, तो उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगा, उससे बात करने में प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही हमारे डिफरेंट चक्रास जो हैं, 7 चक्रास, वो हमारी 7 लेयर्स से जो हमारे ओरा में मौजूद हैं उनसे कनेक्टेड हैं और उनसे वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये मैं आपको पहले भी बार बार कह चुकी हूँ कि एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। जैसा आपका ओरा होगा, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अब ओरा में से हमारे चक्रास ब्लॉक कैसे होते हैं? वो हमारी थॉट्स की वजह से ब्लॉक होते हैं और वो हमारे बहुत सारे बोलने वाले वर्ड्स की वजह से ब्लॉक होते हैं। इसलिए अपने वर्ड्स के साथ हमेशा बहुत कॉन्शियस रहा करें, क्योंकि हर लफ्ज़ की एक वाइब्रेशन है ना, हर लफ्ज़ की एक वाइब्रेशन है। और अक्सर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप किसी जगह पर जाते हैं और बड़ी अच्छी महफिल है, बड़ी अच्छी गैदरिंग है, आप बड़े फ्रेश मूड में जाते हैं और इंस्टेंटली या किसी पर्सन से आप मिलते हैं और आप अच्छे मूड में हैं, लेकिन इंस्टेंटली आप लो फील करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता होता क्यों, सामने वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप लो फील कर रहे हैं बिकॉज वो जो इंसान है वो लो फ्रीक्वेंसी में है। तो जब आप उससे मिल रहे हैं तो आप उसके ओरा में से वो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो आपके ओरा को हिट कर रही हैं। आप जितने मेंटली तौर पे स्ट्रांग होंगे, आप जितने मेंटली तौर पे पॉजिटिव होंगे, आपका ओरा उतना स्ट्रांग होगा और कोई आपके ओरा को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। अब ये बात आ जाती है कि एक ओरा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान जो पॉजिटिव थॉट्स रखता है, उसके ओरा की जो लेंथ है वो 8 मीटर्स तक होती है। अब आपके नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आपके ओरा की लेंथ कम होती जाती है, क्योंकि आप उसकी लेयर्स को ब्लॉक करते जाते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा, मेरा थ्रॉट एरिया डिस्टर्ब है। अच्छा, अब इंसान के ओरा के कलर से उसके मिजाज के बारे में भी पता चला जा सकता है, उसके पास्ट के बारे में पता चलाया जा सकता है और उसके नियरर फ्यूचर के बारे में पता चलाया जा सकता है।
ये जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं वो बेसिकली आपके ऑरा को ही कनेक्ट किया जाता है, जो आपकी उस टाइम पर करंटली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसके ज़रिए आपकी प्रिडिक्शंस की जाती हैं कि आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑरा अगर आपका स्ट्रांग है तो आप बीमारियों से लड़ने में बहुत स्ट्रांग होंगे। ऐसे लोग बहुत कम बीमार होते हैं जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है। और आपकी अगर पॉजिटिव ऑरा फील्ड है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो हमारे सामने बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जिन लोगों के ऑरा क्लीन होते हैं, जिन लोगों के ऑराज पॉजिटिव होते हैं, या तो सामने वाला अगर तो इतना नेगेटिव नहीं है तो आप अपनी पॉजिटिविटी उसे दे देते हैं अनकॉन्शियसली, और वो इंसान एक अच्छा बेहतर इंसान बनने लग जाता है। लोग आपके आपके करीब आके अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। और अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आप मेंटली अगर इतने स्ट्रांग हैं कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उसकी नेगेटिविटी हिट नहीं कर सकती, तो वो इंसान खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकलने लग जाएंगी। तो आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव चीज़ें बाकी रह जाएंगी। ऑरा को क्लीन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अच्छा बोलना है, वो अच्छा सोचना है, क्योंकि आपके थॉट से भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आपके हर लफ्ज़ की एक वाइब्रेशन है। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आप अंदर से अच्छा सोचते नहीं हैं तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। और अपने ऑरा को आप रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं अपने चक्रास को एक्टिवेट करके। उसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा चक्रा हमारे बॉडी के किस पार्ट में मौजूद होता है, उसका क्या कलर होता है, उसका क्या फंक्शन होता है और उसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। हम अल्लाह का जिक्र करके अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। जिक्र अस्कार के थ्रू हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम मेडिटेशन के थ्रू ये सब कर सकते हैं। जो मैं डीप ब्रीथ का बार बार कहती हूँ उसका रीज़न यही होता है कि हमारे ब्रेन में वो जो नेगेटिव थॉट्स अगर चल भी रही हैं या हमारे आसपास की नेगेटिव वाइब्रेशंस को हमने अगर पिक कर भी लिया है तो उनको वो काम कर देगा। क्योंकि हम जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे या चीज़ों को मेस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेस्ड होना शुरू हो जाएगी। अब आपका ऑरा कैसे काम करता है? हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कि आपसे मिलने के बाद कुफ़ार खुद ब खुद दीन में शामिल हो जाया करते थे। आपने कभी जाकर किसी को दावत नहीं दी, आपने कभी फोर्सफुली किसी पर दीन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन खुद ब खुद वो चीज़ें होने लग गई। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑरा बहुत साफ था, ऑब्वियसली। इसीलिए आज तक रहती दुनिया तक मुसलमान क्या कुफार भी इस चीज़ की, उनके सादिक और अमीन होने की गवाही देते हैं। तो हमें अपने ऑरा को क्लीन करना है अपनी पॉजिटिविटी से। हमें दिलों में बुग़्ज़ रखने वाला नहीं बनना, हमें दूसरों की बुराई सोचने वाला नहीं बनना। अब किन लोगों का ऑरा जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है? जो लोग दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं दिल में, जो दूसरों के लिए बुराई दिल में रखते हैं, जो दूसरों की ग़ीबत करते हैं, जेलस होते हैं,
हमें दूसरे की कामयाबी पर उतना ही खुश होना है जितना अपनी कामयाबी पर हो रहे हैं। जो हमारा है वो हमारे पास खुद ही आ जाएगा एफर्टलेसली। मैं सेल्फ लव पे क्यों बार बार बात करती हूँ कि जब आप खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा कि उसमें जो भी आएगा वो खुद ब खुद आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएंगे तो अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, अपनी सोचों पे फोकस कीजिए। जिंदगी गुजारने के दो उसूल हैं, या तो आप दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में है। अगर तो आप दिमाग के कंट्रोल में हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत मेस है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सेकंड में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 11 मिलियन थॉट्स चलते हैं। अब वो 11 मिलियन थॉट्स ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही होंगे। अब वो बहुत सारा डाटा हमारा ब्रेन जो है वो जमा कर रहा होता है। तो हमें कॉन्शियसली चीज़ों को पॉजिटिवली सोचना है पहले, और फिर खुद ब खुद हम उस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे कि ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारे दिल में से, दिमाग में से खुद ब खुद नेगेटिव बातें निकलने लग जाएंगी। लोगों को माफ़ करने वाला बनिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला बनिए। अगर आपके आसपास कोई इंसान किसी चीज़ को, किसी बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव कर चुका है जो आप करना चाहते थे, तो बजाय इसके कि आप बैठकर अपने लिए बुरा सोचें या उसके लिए बुरा सोचें, आप उसके लिए खुशी का इजहार करें। चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद अच्छी होने लग जाएंगी। अपने साथ मोहब्बत कीजिए और दूसरों को मोहब्बत देने वाला बनिए। आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और जब आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा तो आपके आसपास सिर्फ वही लोग आएंगे जो जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व करते हैं। आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है या हीलिंग करवानी है या टैरोट रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।